कोई अपना मारता है कि मैं रमज़ान में उम्रे पे था, मुझे घर वालों ने वहाँ से ही भिजवा दिया तो भाई जो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहाँ भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफ़ा इस लेवल पे मामला गया। ये जिस के साथ दूसरी दफ़ा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना। 4 नौकरियां चली गई हैं तो कारोबार भी तबाह हो गया। वो तो सोचा था कि ये हो जाएगा। हाँ बता ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे। इमरान, पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफ़ी हो? मदरब बादशाह मुझे बहुत पसंद है। एक घर में दो इकट्ठे भी रहते हैं, एक पसंद था वो है नहीं है। जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। वो नहीं हो सकता। देखिए कंट्रोल करने का मतलब है कि सही और गलत सबको काबू करना। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज ये क्रॉस एग्जामिनेशन की फर्स्ट पॉडकास्ट है और इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इमरान रियाज खान जो है वो इस पॉडकास्ट से आगाज़ होगा। तो तैयार हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली, और मेरी तरफ से गुड लक आपको बहुत बहुत। और थोड़ा अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए बोलने में तो उसके लिए मैं पहले माजरत ख्वाह। क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो आप लोग कोर्ट्स में करते हैं ज़्यादातर, मैंने वहाँ आपको सुना है। तैयारी पकड़े आप, अब यहाँ भी होगा। लेट्स सी, यहाँ होगा। सो इमरान, कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चन होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। बहुत ज़्यादा हम जानते हैं, पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है इसको। यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा, और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता ये है कि पीरियड अगर कोई 2, 4, 6, 10 दिन का होना तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज़्यादा याद आता है। या इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियाँ लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज़्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का शायद गवाह हूँ, और मैं बल्कि
इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हो कि ये बात 100% इस दुरुस्त चीज़ की मुझे है। ऐसा हुआ? इसकी मुझे तकलीफ होती थी, मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं ये भी दुरुस्त था। मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं जा पाए थे, और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ाज़ वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लग गई, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो। तो वो ज़ख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। तो मुझे ये था कि वो ज़ख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले अब। तो ये चीज़ थी। बच्चों में था, मुझे कभी बच्चों की भी याद आती थी, लोगों की, बहुत दोस्तों की भी याद आती थी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मिलता नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बड़ी याद आई। अब शायद वो उस वक्त मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा था या उनके दिल में मैं था, तो आती थी याद लोगों की। और यानी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है। कोई शक नहीं। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया, मेरी अम्मी ने। और मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और बुरे वक्त भी हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मैंने कभी जिक्र नहीं किया। तो उस वक्त मुझे मेरी अम्मी सपोर्ट करती थी हमेशा कि बेटा निकल जाएगा ये वक्त भी, तुम आगे बढ़ो। तो उनका तो एक, जो मैं आज हूँ उसके अंदर उनका पूरा एक रोल है। लेकिन मैं नॉर्मली, आप एक बीवी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेरी वाइफ को करना पड़ा। Absolutely. और जिस तरह उसने फेस किया सारा कुछ, उससे पहले भी जिन हालात से वो गुजरी, और मुझसे उसने शिकवा भी नहीं किया। अभी जब मैं आया वापस, तो उसने मुझे, यानी मैं अभी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, मुश्किल थी बोलने में। अभी भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा। तो उसने मुझे एक दिन भी रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि आप स्टैमर कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे। उसने कभी बातों में भी उसने मेरे दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में। तो उसने मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं कि ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ, पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज़ हैं ओवरसीज़, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि कभी बचपन में सोचा हो, जवानी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में आने के बाद, कि कोई ऐसा लम्हा भी ज़िंदगी में आएगा कि या कोई इतनी तवक्को होगी कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तसव्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, पक्का। आपको पता है, मैं एक दुआ मांगता था हर नमाज में। मैं कहता था या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल कर, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे। क्या ये अंदाज़ा है कि लोगों ने यहाँ तक के उम्रें भी की हैं? ये भी अंदाज़ा है कि लोगों ने किस हद तक जो है वो नवाफिल अदा किए हैं? ये अंदाज़ा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, और उसमें बेशुमार बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं,
बेशुमार बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हैं, और उन्होंने रो रो के जो है वो मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और ये कहा है कि हमने अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे हाजत मांगी है कि अल्लाह इमरान रियाज जो है वो हमारे पास वापस आए और ज़िंदा सलामत वापस आए। और इस हद तक जो है यानी कि कोई मोहब्बत किसी सहाफ़ी से, मतलब कभी तसव्वुर था कि किसी सहाफ़ी से सहाफ़ी ज़िंदगी में यहाँ तक भी ये नुमाया मकाम हासिल हो सकता है, लोगों के दिलों में घर कर जाना, लोगों का रोना, किसी सहाफ़ी के लिए रोना, वही इस हद तक रोना। नॉर्मली ना हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। मैंने बड़ा डिटेल में, मुझे मौका मिला कुरान पाक पढ़ने का, मैंने पहले भी तफसीर पढ़ी है, फिर दोबारा दोबारा पढ़ी है। एक ग़ज़वा अहज़ाब था जिसे हम ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। कुरान पाक की एक सूरत में उसका पूरा वो ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, लेकिन मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर देते ना तो ये नहीं कर सकते थे। तो जो ये है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना वो उतना ही कम है। अगर कोई मेरे से प्यार करता है और मेरे लिए दुआ करता है तो मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। अभी ये जीबी से आए थे बच्चे, उन्होंने मुझे ये टोपी भी गिफ्ट की है थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह की देन है, उसकी मेहरबानी है। वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। तो मैं तो पहले ही कर्ज़ई था, इन लोगों का कर्जदार था। अभी इन्होंने बहुत दुआएं की हैं। मुझे तो बाद औक़ात लगता था कि बस कहानी मुक गई है, अभी यहाँ से आगे क्या चलेगा। आपके सामने था, मैं जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूँ। तो इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। तो वो मुझे बाद औक़ात लगा कि नहीं, बस यहाँ तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। दिल में, और रब जाने उसका काम जाने। दिल में कोई वसवसा आया कि मैं शायद कभी वापस ना आ जाऊं? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आगे एहसास ज़्यादा हो, इसमें कोई शक नहीं है। पता ही नहीं था कि 24 घंटे कितने बड़े होते हैं। तो ये भी आइडिया है कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो इफेक्टिव रोल रहा है, उसमें बहुत सी दुनिया के जो गवर्नमेंट के और अपोजिशन के, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार कांग्रेसमैन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन्होंने भी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर्टिकुलरली इमरान रियाज खान के लिए जो है वो इतनी आवाज़ें उठाई हैं। ऑब्वियसली किसी का इम्पैक्ट या किसी का इफेक्ट कुछ थोड़ा है या ज़्यादा है या बहुत गहरा है, यू नेवर नो। आई मीन व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दोज एक्सरसाइजेस, बट एटलीस्ट जो है वो उन्होंने जितनी भी अपना रोल प्ले करने के लिए इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाई है। क्या इसकी भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि बात यहाँ तक भी पहुँचेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस लेवल पे जो है वो अब इफेक्टिवली जो है जो उनके बस में है और जिस तरीके से वो मोबिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह के हॉस्टाइल सर्कमस्टांसिस में, वो ये भी कर जाएंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने भी जो है जो किरदार अदा किया, उनके लिए क्या पैगाम है? उन सबका बहुत शुक्रिया। वो मैं देखें, शुरू में तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था सभी करेंगे कि आवाज़ ज़रूर उठ रही होगी, लेकिन जब 100 दिन गुजर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है, आप ये सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। और यानी आप अपना नाम ही ना सुने, अगर इतना अर्सा कोई आपको आपके नाम से बुलाए ही ना। जब मैं घर आया तो मुझे मेरे नाम से जब बुलाया, मुझे बड़ा अजीब उस दिन लगा। मेरे अम्मी अबू से मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे वापस आ जाएगा। मुझे ये फील हुआ उनसे मिलने के बाद। तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हक बात के लिए कि भी बंदा किधर गायब हो गया। मुझे लगता था कि लोग आवाज़ उठाएंगे, दुआ करेंगे, ये तो मुझे पक्का पता था कि लोग बहुत दुआ करेंगे। आवाज़ उठाएंगे, मुझे ये भी पता था।
किस लेवल पे उठाएंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे मेरी वाइफ ने, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरी टीम के लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई कि ये बाद में लोगों का रद्द-ए-अमल था। तो जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो जो पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन हैं जिनसे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ रहा है भी और रहेगा भी, उनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने बज़ाते खुद मुशाहिदा किया थ्रू आउट दिस एंटायर पीरियड ऑफ यानी इसका कोई जस्टिफाई इसको कर ही नहीं सकता कोई भी हो। यानी जब उतीउल्लाह जान को उठा के हाइप किया गया तो मैंने शोर मचा दिया था उस वक्त, मेरा सख्त उनसे इख्तलाफ है सख्त। अबसार आलम को जब गोली लगी तो मैंने उस पर रोला डाल दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में एक बंदे को गोली मार के चले गए, अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर अपने ऊपर लो ये ब्लेम। इस मौक़िफ़ की मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त। जिस को घर में मारा एक बच्चे को, उसको बड़ी ज़्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात यह है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आइनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइएबल है ही। लेकिन उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। उन सबका जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत नहीं, एक बड़ी लंबी तादाद है। मैं लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जो नहीं बोले होंगे, जो बोले उनका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है अपना, मुझे फ़ोन आए इन सबके, मुझे हामिद मीर साहब का फ़ोन आया, बिल्कुल जी हाँ, मुझे बाकी सहाफ़ी जो मेरे अंसार अब्बासी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब का फ़ोन है। मदर अब्बास साहब तो मेरे उस्तादों में से, और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे मेरे से बात करके। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शराजी साहब हाँ उन्होंने हैं, और काशिफ अब्बासी साहब हैं, वो हैं। एक लंबी तादाद है, इमरान महर बुखारी साहब हैं, और बड़ी लंबी तादाद है। मंसूर अली खान है, अमीन इकरार, वो मुझे मिलने भी आए हैं, इकरार हसन है, ये सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बल्कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल। मुनीज़ जहांगीर है, मतलब आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोस पीपल के बड़े बड़े क्रूशियल टाइम पे। कोई चॉइस नहीं है ना, चॉइस नहीं है, इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। आई मीन हाउ कैन सच एक्शंस बी जस्टिफाइड? ये नहीं हो सकता। इमरान, ये पता है कि अपना उस वक्त क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है, और उससे पहले भी जो है वो डिफरेंट टाइम्स था गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आपकी नज़र से आने के बाद गुजरी हैं या नहीं गुजरी, लेकिन मैं चंद एक को जो है वो लाजमी तौर पर कोट करना चाहूँगा। आई मीन उस वक्त के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद जितनी भी ये इनकमेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके जितने ज़िम्मेदारान हैं, कुछ ऐसी एक सियासी जमात भी है जिसके ज़िम्मेदारान जो हैं साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ, जबकि आपके इंटरव्यू जो है वो उनके साथ थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहें वज़ीर दाखिला कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हैं। क्या ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इनको इस तरह की बातें जो हैं वो ज़ेक देती हैं? अच्छा, मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और स्टैब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है तो आप क्यों। मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आपने, गलत केस है। तो मैंने आवाज़ उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? याद है, राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार मैं, आपने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछालेंगे। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भाई राणा सनाउल्लाह का बताओ।
क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। तो बहुत बड़ा दावा था, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता। ये बात दुरुस्त है। मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। तो वो राणा सनाउल्लाह ने, लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से रब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पर कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पर वो थोड़े उनको नदामत थी उस पर। नहीं, आई मीन चाहे चले कोई पॉलिटिशियन लेकिन है, अब बहुत से लोगों की लिमिटेशन हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं था, कमज़ोर थे। कोई नहीं, खैर है। लेकिन अगर आप कमज़ोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं। कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर ज़रूरी था, गैर जरूरी था। हालांकि दावा बहुत बड़ा किया हुआ था। हाँ, वो दावे जो है वो जब निभाने का वक्त आया तो शायद वो है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो निभाए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कोई ग्रेस शो करें। शो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन यू नो द ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आजम तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था, साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरज़ादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने आवाज़ उठाई, सरल ने गालिबन आवाज़ उठाई, और मुझे बताया गया। तो जिनके मैं नाम भूल जाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह। मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ। जिसकी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूँ फ़ोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूँगा। का किरदार जो है वो इतना, लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे। मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूँ तो 12 सहाफ़ी बैठे हुए थे आपके पास, तो वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? हाँ, मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे। वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती हैं ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाएं, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन तौर पर नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे। क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, ये रुकना तो है नहीं, आई भी है, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई हैं एक के बाद एक, इंतज़ामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया। अच्छा, वो तो हुआ है। सो 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते,
फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमा में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो ज़मानत कंफर्म हुई है तौहीन आईजी तो पंजाब। इन्हें आईजी पंजाब की। तो इमरान 4 नौकरियां, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना हाँ करती। नहीं, अदालतों ने तो देखो शायद ये मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म में करवाए हैं। किसी सहाफ़ी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो है हुए होंगे, लेकिन वो इतने फिर ज्यादा नहीं हुए। जब गवर्नमेंट्स बदलती है दर्जनों तो मुकदमे, खत्म भी कर देती हैं। दैट इज फाइन, बट लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े लड़े हैं हैं। और उसी रजीम में लड़े हैं। जी हाँ, ना सब सिर्फ हालात लड़े में। हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने भरपूर वो इंसाफ फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि अब इस मुकदमाबाजी से कुछ फायदा होता है। कोई शक फायदा नहीं। तो कोई नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहां तक तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान ये भी पहलू जो है वो कभी ज़ेर गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहां भी है गलत सही, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम कि ये गलत है, ये आई मीन वायलेंस और फिर इस तरह की जो मेलाफाइडीज हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां ख़त्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स, उसके बाद लीगल मेयर्स, आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाई चॉइस तो नहीं हूँ ना, बाई फोर्स। को मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था। पर्चे दे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ, और मैं आइन और कानून के दायरे में रह के बात करना इसमें चाहता कोई हूँ। शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आज तक लीगल मैंने बाउंड्रीज आपको एक बात क्रॉस नहीं हुई। कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया है। मुझे याद है। ना मैं किसी की निजी ज़िंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आइन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदल दें भाई आइन में, उसके ऊपर बात कर दूंगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज़ डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर हाँ, आइनी नहीं कर ऐसा दिया। कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा तो गया। मैं आइन और कानून के मुताबिक हाँ। अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में। जहाँ आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना। हाँ नहीं, बुनियादी तरह काम किया। कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता हूँ और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, बात रखे सामने और करे बात। एक चीज़ की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं, और वो अगर कानून में क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको
लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम तो इसलिए उनको गायब करना पड़ता है। हाँ नहीं, वो कोई ऐसे Somehow मुझे कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन मैंने कभी ये इस तरह नहीं कहा कि इनको गायब कर दो या पकड़ लो। मैं हमेशा ये कहता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना ड्यू चाहिए प्रोसेस सबको देना चाहिए, सबका राइट और है। कानून ऐसे बनने चाहिए जिनमें फिर इन चीजों की गुंजाइश ना रहे। या प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेहतर करें या इन्वेस्टिगेशन लेकिन मुझे वो सोच के ऊपर जो फैलाई गई थी, और उस पर मुझे अफसोस है आज कि मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मफाद में भी हो सकता है। नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं इसके ऊपर उन सारे लोगों से जिनका दिल दुखा हो। किसी को भी गायब करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं। इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कभी भी अंडर एनी पॉसिबल। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है तो आप उसको कानून के सामने ही लेकर आए। 100%। मैं अब इसकी तकलीफ समझता हूँ। समझते हैं तो इस दौरान भी ये सारे मराहल से गुजरने के बाद बहुत सी ऐसी माजी की यादें होंगी, सहाफ़ती तौर पर जो है कुछ चीज़ों पे मैं बहुत फख्र कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों पे मैं ये सोचता हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होती। कुताहियाँ हुई हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं कि देखो, बेहतर पोजीशन ली जा सकती थी, बेहतर बात की जा सकती थी। लेकिन जिन दिनों में मैं ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ, उन दिनों के जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। क्या वो बातें गलत थी? आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें ना। हाँ, एक मौक़िफ़ के ऊपर मैंने अभी आपको कहा कि मुझे लगा कि वो जो एक सोच डेवलप की जा रही थी इस मुल्क में, और मैं उसका हिस्सा भी बना, हालांकि मैंने उसको प्रमोट नहीं किया है सच, लेकिन अपोज भी नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने उसको उस वक्त अपोज उस लेवल पे नहीं। मैं ये कहता ज़रूर था कि ये काबिल मज़म्मत है, कानून बनना चाहिए और ये लोग घरों को आने चाहिए, ये कहता ज़रूर था, लेकिन मैंने उस शिद्दत से इसको मामले को कभी नहीं महसूस किया जैसे मैं अब कर सकता हूँ। तो मुझे उसका अफसोस है। मैं उसका, मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा, तो मैं कोशिश करूँगा ये कर्जा उतारने की। क्या ये जो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट है, ये जो कानून आया है, क्या इसका बहुत ज़्यादा मनफी इस्तेमाल जो है वो देख रहे हैं? इस वजह से नहीं कि आपको भी रिपीटेडली विक्टिमाइज किया गया? ये जो लोग तौहीन रसालत का जो कानून है उसके खिलाफ क्या तौजीह देते हैं, क्या कहते हैं? अगर नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल, क्या वो कानून बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानून तो बहुत अच्छा है। कानून बहुत अच्छा है, उसको पर्सनल ग्रजेस के लिए, तो क्या आप उस कानून के लिए को सेटल किया जाता है? खत्म कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह मैं ये कहता हूं कि पीका का कानून सहाफियों के ऊपर भी चेक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि निजी जिंदगी पे, आपने मेरे मुंह से एक जुमला नहीं आज तक सुना होगा, जिन लोगों ने मुझे बहुत शदीद तकलीफें दी, उनके अपने स्कैंडल्स आए मेरे पास, मैंने आज तक निजी जिंदगी पे कभी बात नहीं किया और आइंदा भी नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग कीचड़ उछालते हैं, निजी जिंदगी के अंदर घुसते हैं, बेडरूम्स की कहानियां झूठी या सच्ची, झूठी ज्यादातर होती हैं नॉर्मली, जो लोग ये करते हैं, क्या ये सहाफत जस्टिफाइड है इस मुआशरे में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। और वो साबित भी नहीं कर सकते, जिसकी मर्जी पगड़ी आप उछाल दें, करना बनता ही नहीं है ना, ये तो ऐसी चीज ही नहीं है। बात ये है कि क्यों ना हो सख्त कवानीन। अगर एक कानून कहता है कि ये वाला अगर आपने झूठ आपका पकड़ा गया तो आपको बहुत भारी जुर्माना होगा, हम कहते हैं जी क्यों होगा? देखिए, मैं कानून के सख्त होने का हामी हूं और उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूं। बहुत अच्छी बात। अब इस बुनियाद पे कि क्योंकि एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कानून ही खत्म हो, तो आप कानून ही खत्म कर दें, तो फिर 302 का भी इस मुल्क में गलत इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा होता है। सिविल लॉज का होता है। 489F का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल है, यस। इसके अंदर 13वीं पैंट है, वो उसका भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो है वो एक और है जो आपस में दो लोग लड़ पड़ते हैं, 109 का बड़ा गलत इस्तेमाल होता है कि मशवरे में जिसको मर्जी, मशवरा ही है ना 109, मशवरा ही है, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग 107, जिसकी पनिशमेंट आधे वकील बन गए। तो ये जो कवानीन है जिनके गलत इस्तेमाल होते हैं, फिर सारे खत्म कर दें। हाँ, सिविल लॉज का है, बैंकिंग लॉज का है, फैमिली लॉज का है। बात ये कि हम में से कोई भी अपने आप को देखें, मैं भुगता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर सख्त चेक होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे कानून में पकड़ो, जब पकड़ो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सख्त कानून बनाओ, टाइट कस के कानून बनाओ, उसमें मुझे पकड़े।
मैं मानूं मुझे पकड़ा रियासत ने। इमरान, हुआ ये कि इस सारे पीरियड के दौरान जो है वो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी रिनाउंड हैं, दे वर वेरी कंसर्न। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी हैं उनमें भी, और बहुत से ऐसे इंटरनेशनल फिर सहाफ़ी हैं जिनको लोकल हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने भी एक ऐसी मनफी खबर जो है जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स थी वो भी चला दी। उससे बल्कि मेरे लिए जो है एज ए लॉयर ये और चैलेंजिंग केस बन गया, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े कि मैं उन्होंने कहा जी इमरान मैं रहा नहीं। और खुदा न खास्ता हाँ, इमरान वो- जो है वो जिंदा नहीं है। अली मैं एक सीरियसली एक बात बताऊं, वो ऑप्शन आसान थी। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, यानी अगर मेरे से पूछे कोई कि क्या आसान था तो वो आसान था। आई अंडरस्टैंड, वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, एक एक लम्हा जो है वो, आई मीन दैट कैन नॉट बी इवन इमेजिन, दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग, दैट इज़ द वेरी वेरी ऑनेस्ट थिंग। लेकिन उसने पाकिस्तान में आवाम के दरमियान में लोकली इंटरनेशनली इस हद तक पैनिक क्रिएट किया, इतना इज़्तिराब आया, लेकिन उसकी मैं रिपीटेडली जो है वो उसको डिनाइल देता रहा। और जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर केस, दो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बड़े सवेयर चैलेंजेस आए, क्वेश्चन उठ गए हैं, मुश्किल हालात थे। मुझे जो ज़्यादा तकलीफ है वो फैमिली की है, द फैमिली वर इन सो मच पैनिक, उसने इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर ऐड ऑन किया कि तो क्या इस तरह भी इस लेवल पे जाके अगर कोई न्यूज़ दी जाए तो उसकी भी कोई लाजमी तौर पर किसी न किसी कोई बेसिस या तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। देखें, ये तो सोर्स पे दिए जिसने भी खबर दी है, अब खबर बाउंस हुई है तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने इस पर बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वो मुझे बताते हैं कि उनके लिए तो वो क़यामत की तरह था। लेकिन बंदा ना रहे, उसकी बॉडी तो मिल जाए ना, बॉडी मिल जाए तो सुकून आ जाता है। खबर आपको मिल गई या बॉडी आपको नहीं मिल रही तो ये बहुत मुश्किल है वो। लेकिन मैंने अभी इस मामले में ना, यहाँ पे जो खबरें हैं, किसी के पास क्या सोर्स था, कौन कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा था, उसको कौन फीड कर रहा था, क्या पता। एब्सोल्युटली। अब मैं किसी को क्या ब्लेम करूँ इस वक्त यहाँ। हाँ, रीमर फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, चल रहे थे बहुत मनफी किस्म के। बयान हो गया, एक दो से मैंने पूछा, कहते जी हम तो चाहते थे एक प्रेशर बने, तुमने मेरे घर डाल दिया था। सुनी कोई मेरा तमाशा देखने आया, किसी को तस्कीन हुई मुझे ऐसे देख के, किसी को बहुत दुख हुआ, कोई मुझे गले लगाने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआएं देने आया, कोई मुखबरी करने आया। बहुत से सबके चेहरे पहचाने, हर तरह के लोग सब आए चेहरे पहचाने। और मैं सबको ही मिला हूँ, सबकी बात सुनी है मैंने। इमरान, ऐसे हालात से जो भी सहाफ़ी गुजरे हैं या गुजरते हैं, तो हमने एक रूटीन टर्म्स देखी हैं, क्या आप समझते हैं लोगों को इस तरह की टर्म्स जो हैं इस तरह के संजीदा हालात में इस्तेमाल करनी चाहिए? शख्स की जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या किसी शख्स की डील हो गई है, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो मनफी किस्म के तासुरात कायम करके नेगेटिव चीज़ें जो है वो क्रिएट की जाती हैं। क्या, पहले मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कानून के शिकंजे में फंसा के लीगल तरीके से आप उसकी सोच को बदलें तो मैं मानता हूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। इस तरह तो आप जो मर्जी करें, यानी अगर कोई बंदा ही इज नो वन नोवेयर, तो फिर उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये से बहुत लंबे अरसे तक कुछ गेन किया जाए। वक्ती तौर पे मुमकिन है कि कुछ अच्छा लग रहा हो, फायदा हो रहा हो, लेकिन और देखें, सवाल सारे यही जायज़ होते हैं, सारे ही जायज़ होते हैं। यानी अब पूछना चाहिए लोगों को सवाल, सवाल पूछने से शर्माना नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा मैंने उसको गले से लगाया, क्या फर्क पड़ा, फिर पूछो, और कोई पूछना है तो वो भी पूछो, जो दिल करता है पूछो, क्या फर्क पड़ा। सवाल पूछने में ना कोई शर्म नहीं है, पूछना चाहिए सवाल। आपको नहीं जवाब देना, आप बोले नो कमेंट, या आपको जवाब देना है तो आप दें। कभी सोचा है इमरान के लास्ट ईयर, एक साल पहले एक दिन के लिए दुबई में आना हुआ, उसके बाद फैमिली के साथ उम्रे में जाना हुआ, उस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं, मेरे दिल में खदशात थे, लोगों के दिल में बहुत से खदशात थे
मैंने एडवाइस भी किया, पकड़ पकड़ के मुझे पकड़ पकड़ के रोका रोका के यार रुक जा, बस अभी कर दे। वापस ना जा। बल्कि मुझे याद आ गया जी, जब ये कहा था कि ओ यार तू टिकट दे पैसे मेरे को ले ले ले। हाँ रुक भाई, जा। रुक जा। रुक जा। तो मैंने कहा मैंने टिकट ले लिया है, ले लिया है। मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा हो गया काम। तो मुझे याद है कि भाई टिकट के पैसे ले लो मेरे से, इधर ही रुक जा। यानी ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये भी ऐसा ही है। मुझे आपने बात की थी, मुझे याद आ बड़े तरले किए थे, रुक गया। जा। मैं बहुत रुका था। देखो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर इतने लंबे दिन हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बात तो है, मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं है, ये मैंने सबको ही बताया। ये मैंने 2 दफा संभाल लिया, अब बड़े इसके हाथ बगैर जोड़े। मैं रह नहीं सकता है। मैं जा सकता हूँ बाहर ऐसे चक्कर लगा के वापस, कहीं जाके उम्रा किया वापस, इधर गए उसको मिल के, दोस्त को मिला, किसी को काम है वापस। इसी डर से मैं नहीं गया कि मैं कहीं बाहर ना रह जाऊं। कई लोग रह गए ना बाहर ही, मैं डर से नहीं गया कि मैं रह ही ना जाऊं कहीं, पता लगे मैं वापस ही नहीं आ पा रहा। ये बड़ा खौफनाक डर है, इसको जरा फील करके कभी देखना। आई अंडरस्टैंड। अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पे था तो मैं तो जा रहा था, मैंने घर फ़ोन किया तो मुझे पता चला मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, यस। बहुत बड़ा रेड हुआ है। मुझे लगा कि मैं अगर चला गया तो यहाँ परेशानी होगी। वहाँ पूछो, आपको तो रिकॉर्ड पता है, मैंने अपना पासपोर्ट बाकायदा FIA के ऑफिसर से छीन के लिया था, आई रिमेंबर। और फिर मैंने अपना बोर्डिंग अपने सिग्नेचर से खुद कैंसिल करवाया था। वो रिकॉर्ड आपने देखा होगा। यस। मैंने अपना बोर्डिंग कैंसिल करवाया और खुद कैंसिल किया कि मैं नहीं जा रहा। शायद मैं चला गया था, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने वो आ गए थे पुलिस वगैरह भी सारे लोग, फिर वो मैं अरेस्ट हो गया। यूके में, यूएस में, यूरोप में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो कहते हैं हमने घर रखा हुआ है आपके लिए, इधर आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं इधर घर है हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप सिर्फ आगे तो इधर रहना शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा आप इधर आ जाए मेरे पास, मैं आपको यहाँ रख लेता हूँ। मैं मुझसे भी बड़े मायूस हुए हैं। वो शायद समटाइम ये भी ट्रीट करते हैं कि यार हम इतने काइंडनेस के साथ ऑफर कर रहे हैं, इतनी काइंडनेस के साथ जो है वो सिंपथाइज कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें बड़ा स्ट्रांगली जो है वो डिनाई कर देते हैं। तो आई मीन ठीक है, उन सबका क्या शुक्रिया एटलीस्ट अदा करना बनता है कि नहीं बनता, जो हमारे साथ इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। जाके शुक्रिया अदा करेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह।